जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है, कंटिन्यूअस मैक्सिमम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसे हिस्ट्री के पैटर्न से ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने कल लास्ट टाइम आईबीसी कंप्लीट किया था, तो आईबीसी का मेन पार्ट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, फैक्ट तो हमने हिस्ट्री के साथ कवर कर लेते हैं, आप उसको उस वीडियो से देख सकते हो। तो आज हम हमारे इंडिया का दूसरा पार्ट तैयार करने वाले, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये चीज क्लियर हुई, ये वाली बात। देखो, आर्किटेक्चर की शुरुआत तो इंसान के ह्यूमन के साथ ही हो गई थी, है ना, तो ये तो हमें पता ही है। साथ साथ जैसे जैसे चीजों की सर्वाइवल की, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जरूरत पड़ी, तो ये आर्किटेक्चर वैसे डेवलप्ड हो गए। और इन सारी नीडों को फुलफिल करने के लिए उस समय के इंसान ने क्या बनाना चालू किया, आर्किटेक्चर। जैसे कि अब रिलीजियस है, मीटिंग होनी है, हवन यज्ञ होना है, तो उसके लिए क्या करा गया, रिलीजियस आर्किटेक्चर है। सोशल मीटिंग्स के लिए आर्किटेक्चर है, ये सारे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, हमने पहला पार्ट कवर किया था आईबीसी। आईबीसी के बाद अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे इंडिया में, तो सीधा हमें 16 महाजनपद में देखने को मिलता है। पर ये ट्रांजिशन फेस है, तो एक्चुअल आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें कहां से चालू मिलेगा, मौर्यन एम्पायर से। जहां से आप सभी को याद होगा, अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था, जन से जनपद, जनपद से 16 महाजनपद और 16 महाजनपद से मौर्यन। ये ट्रांजिशन फेस है सेंट्रलाइजेशन का। ऐसे ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी सेंट्रलाइजेशन होता गया। क्लियर हुई ये वाली बात। जैसे जैसे एम्पायर खड़े हुए, एम्पायर में हमने क्या देखा कि आर्किटेक्चर कुछ कहना चाह रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चीजें वो बता रहे हैं। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को। तो मौर्यन पीरियड के साथ सेंट्रलाइजेशन का, आर्किटेक्चर की स्टार्ट होने की शुरुआत होती है। अब यहां से कई बच्चों को डाउट होगा, क्या सर इस लेक्चर में सिर्फ हम एम्पायर्स, राजाओं का ही पढ़ेंगे? नहीं भाई, हम राजा और कॉमन पीपल दोनों का पढ़ेंगे। हम सबाल्टर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये वाली बात कि कोर्ट में क्या रहा और कोर्ट में क्या नहीं रहा। क्लियर है, क्योंकि तकलीफ ये है ना यार, मॉडर्न्स के बाद फेडरलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया, डिसेंट्रलाइजेशन, कि राजा तो सेंटर में कर ही रहा है, बाकी छोटे जो लैंडलॉर्ड है वो भी क्या कर रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैटर्नाइजेशन दे रहे हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। तो चलिए चालू करते हैं हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर। मेरे हिसाब से मैं अपनी बातें तुम्हें समझाने में सक्षम रहा होगा। तो सबसे पहला है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो हमें इसकी सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहां से पता चलती है, तो मेगास्थीनियस के रिकॉर्ड से पता चलती है। साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर खुद में एक क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। पर इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हमें बुक्स में भी सोर्स देखने को मिलता है। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को? सभी को क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा मैक्सिमम बच्चों का कि सर आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर बता दिया, ये भी बता दिया, ये खुद आर्कियोलॉजिकल है, पर इसका सोर्स मिलता है, पर सर आपने ऋग्वेद का नहीं बताया। तो ऋग्वेद या रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम उसके लिए अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। रिलीजियस डेवलपमेंट की हम उसमें बात करेंगे। अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है उस पर मैक्सिमम फोकस दे इंडियन आर्किटेक्चर पे। क्लियर हुई? आर्किटेक्चर जैसे पेंटिंग हो गया, ये सारी चीज हो गई। क्लियर है ये वाली बात? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। Megasthenes mentioned that the capital city of Patliputra was encircled by a massive timber palisades. अब हमें मेगास्थीनियस बताता है, फॉर एग्जाम्पल ये पाटलिपुत्र है, तो इसके आसपास ऐसी टिम्बर की दीवारें लगी थी, लकड़ी की दीवार है, टिम्बर की दीवार है। क्लियर है ये वाली बात? तो वॉल फेंसिंग जो रही वो बाउंड्री कैसे बनाई गई थी, टिम्बर की दीवारों से बनाई गई थी। ऐसा इस टाइप का कुछ हमें देखने को मिला। कहाँ मिला? मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। द रिमेन्स of one of the building, an 80 pillared hall at Kumhara are particularly significant. हम जब खुदाई कर रहे थे, याद रखना, हम खुदाई किस पीरियड में कर रहे थे, गुप्ता पीरियड के, ठीक है ना। इसे आप वुडन वॉल भी बोल सकते हो, वुडन वॉल्स देखने को मिली, ठीक है। कहाँ देखने को मिली? हमें पाटलिपुत्र में। साथ साथ जब हम कुम्हारा की बात करते, गुप्ता पीरियड के लिए खुदाई चल रही थी, जब खुदाई होती गई तो हमें मॉडर्न आर्किटेक्चर मिल गया। वहां क्या मिला? 80 पिलर्ड हॉल मिला। तो वहां से हमें पता चला, अभी इमेज दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। इट इज द मोर एंड लेस सिमिलर टू एन अशोकन इंस्क्रिप्शन पिलर, स्मूथ पॉलिश मेड अप ऑफ ग्रे चुनार सैंडस्टोन। और जैसे कि ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे पिलर्स हमें देखने मिले, 80 पिलर्स हॉल देखने को मिला, ठीक है। और ये पिलर्स क्या थे भैया? स्मूथ थे, पॉलिश थे, और काय से बने थे? ग्रे चुनार रेड स्टोन सैंड स्टोन से बने थे, चुनार रेड सैंड स्टोन से।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैप है, अगर आप ये मैप चाहते हो जिसमें हम एडेक्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, अशोक के सारे सब चीज, तो आप ये इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हो। ये हो गया स्तूप। स्तूप भी मॉडर्न पार्ट का फाइंडिंग है, पर एक चीज याद रखना है, स्तूप सिर्फ मॉडर्न्स का नहीं है, ठीक है, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने योगदान दिया, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पर आज हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे किस पे, मौर्यन आर्किटेक्चर पे, ठीक है, ध्यान रखना मौर्यन आर्किटेक्चर पे। तो अब बात करते हैं कुम्हारा की 80 पिलर हॉल की। अगर मेरे पास इमेज है तो मैं तुम्हें पहले इमेज दिखा देता हूं। चलो, हाँ, 80 पिलर हॉल, ठीक है, चुनार। अब चुनार जो है, चुनार बहुत जगह वर्ड आएगा, चुनार सैंड स्टोन के बने हुए पिलर्स मिले, तो चुनार जो है एक यूपी के पास मिर्जापुर वाली जगह, वहां से ये मिलता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चुनार सैंड स्टोन। ये ग्रे कलर का सैंड स्टोन होता है। अब आ जाओ रॉयल बिल्डिंग की। तो कोट आर्ट, दो प्रकार के आर्किटेक्चर हमें देखने के मिलेंगे मॉडर्न्स में। एक तो कोट आर्ट मिलेगा देखने को, ध्यान रखना, ये तो हो गया एक कोट आर्ट, और एक होगा कैसा, पीपल्स आर्ट। कौन का, लोगो का आर्ट, पीपल आर्ट। ये दो प्रकार के आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें मॉडर्न्स के पीरियड में देखने को मिलते हैं। साथ साथ मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड दो आर्किटेक्चर और है जो तुम्हें याद रखने हैं, वो हो गया कौन, स्तूप, और वो एक हो गया क्या आपका, पिलर्स। तो स्तूप और पिलर्स, आज के लेक्चर में भी हम फोकस ज्यादा रहेंगे पिलर्स पे, फिर हम कोट इस पे भी डिस्कस करेंगे, स्तूपा पे, पर स्तूपा समय के साथ चेंज होते गया तो हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। द रीगल कोर्ट एंड द प्लेस बिल्डिंग इन कुम्हारा वॉज द हॉल विथ न्यूमरस पिलर। ये न्यूमरस पिलर कौन से, 80 पिलर वाला हॉल है जो हमें कुम्हारा में खुदाई मिला। इट रूफ एंड फ्लोर वेयर मेड अप ऑफ वुड एंड इट वॉज साइज वॉज 140 फीट लॉन्ग एंड 120 फीट वाइड। अब जो कुम्हारा में वो 80 पिलर हॉल मिला है वो कैसा है, 120 फीट चौड़ा और 140 फीट लंबा। ये कौन सी चीज बता रहा है, ये रॉयल बिल्डिंग बता रहा है, काय की, मॉडर्न्स की। काय की बता रहा है, रॉयल बिल्डिंग मॉडर्न्स की कैसी हुआ करती थी। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को। साथ साथ हमें एक और जगह नोटिफिकेशन मिलता है, अ चाइनीज ट्रेवलर फाहिन। फाहिन कब आया, 600 साल बाद आया। वो भी हमें बताता है कि एक ऐसा 80 पिलर हॉल है जो कि उसे, वो क्या कहता है, उसे गॉड गिफ्ट कहता है। क्लियर हुई ये वाली बात। देखो कैसा पिलर है, मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये खुदाई हुई है, ये हमें पिलर्स वगैरह मिले, ये देख रहे हो, ये पिलर्स, ये खुदाई के समय टूट गए पर इसके हमें अवशेष प्राप्त हुए इन पिलर्स के। ये देखो, ये पिलर्स है, इसके ऊपर ऐसा रहा होगा, ऐसा, फिर एक फ्लोर रहा होगा, फिर हो सकता और भी रहा हो, पर ये लकड़ी का था फ्लोर, तो ये क्या हो गया, डीके हो गया समय के साथ, डीके हो गया तो हमें मिला नहीं। पर ये जो पिलर्स है ये हमें अवेल हुए, ये हमें मिले हैं। जैसे कि टिम्बर की लकड़ी, ऐसी वॉल्स मिली है, देखो लकड़ी की ऐसी बनी होगी, जो डीकेड वॉल्स वगैरह मिली है, ये सारी चीजें हमें टिम्बर्स की देखने मिली। कहाँ, स्पेशली कुम्हारा में। और ये उस पिलर का हिस्सा है। देखो ये देख रहे हो, पिलर पॉलिश्ड पिलर है, साफ है, जो भी उस समय रहा होगा, है ना, घिसने के लिए, उससे ये क्या किया गया, पिलर बनाया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखो, ये वो 80 पिलर हो रहे हैं। अब ये ज्यादा क्लोज है हमारे इस वजह से। देखो इधर नहर रहा करती थी, इधर ये टिम्बर का प्लेटफॉर्म था, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बने हो गए लोग रहने के लिए, और यहाँ से नाव वगैरह से राजा लोग मतलब कहीं नहर में घूमने चले जाते होंगे। ये वो उस समय का ग्राफिक है जो अपन ने कोशिश की है। इसमें बहुत करीब करीब दिख रहा है, बाकी 1-1, 2-2 मीटर की दूरी पे थे वो पिलर्स, ठीक है। Even the Greek ambassador Megasthenes mentioned that the town was surrounded by the wooden wall, where the number of holes were created to let the arrow pass away. अब हमें मेगास्थीनियस क्या बता रहा है कि जो भैया ऐसा टाउन था, मेन टाउन, उसके आसपास क्या थी, वॉल्स बनी थी, ऐसी वॉल्स, और इस वॉल्स में इतना गैप था कि तीर वगैरह निकले जा सके, ठीक है। एक तो ये सराउंडिंग कंप्लीट हो गई। अ डिच वॉज डग विद द साइज ऑफ 60 फीट डीप एंड 600 फीट वाइड अलोंग द वॉल, और इसके आसपास क्या कर दी गई थी, खुदाई कर दी गई थी जो सुरक्षित रहे, जिसमें, क्लियर हुई ये वाली बात। ये 600 फीट क्या रही थी, वाइड रही थी, और 6 फीट डीप, और उसके अंदर कुछ बिछा देते होंगे। अगर मैं बात करूं, ये मॉडर्न की क्या है, कोर्ट बिल्डिंग है, ये उनकी फेंसिंग हो गई, क्या की लकड़ी, वो लकड़ी वाली, और ऐसा एक गड्ढा खोद दिया, और इसके अंदर शायद कांटे वाटे, अब जो भी बिछाया हो, ये मोस्ट पॉसिबल है ये रहा होगा। ये क्या हो गई आपकी, ये कोर्ट बिल्डिंग हो गई, ये फेंसिंग हो गई, और ये वो डिच हो गई जो खोदी गई है, जिसमें कोई इसमें अटैक ना कर सके, कोई एकदम से अंदर ना आ जा सके। क्लियर हो गई ये वाली बात।
इस तरीके की बनाई गई थी। और द टाउन हैड 64 एंट्रेंस एंड 570 टावर्स। कितने एंट्रेंस थे शहर के लिए? 64 एंट्रेंस रहे थे और 570 टावर हुआ करते थे। क्लियर है ये वाली बात? तो ऐसी इमेज बना सकते हो आप रफ डायग्राम टाइप, जो कि आपको याद रहे। अब आ जाओ पिलर एंड एडिक्ट्स की बात करते हैं, स्पेशली मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न्स के पिलर कैसे रहे? तो भैया पढ़ते हैं। द रॉयल फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर सिंबलाइज द एक्स ऑफ वर्ल्ड एक्सिस मुंडी दैट सेपरेट हेवन एंड अर्थ। भैया अशोक के पिलर कैसे थे? फ्री स्टैंडिंग थे, मतलब जमीन पर सीधे ऐसे कैसे रहते थे? गड़े हुए रहते थे, ऐसे ऐसे पिलर रहते थे। किसके? अशोक के। ठीक है, सीधी सिंपल बात ये। और साथ साथ एक चीज याद रखना, जैसे तुम अब बहुत सारे ऐसे संदेश जाते, जैसे हरियाणा में कहते हैं ना लठ गाड़ दिया, तो इस तरीके का सिंबलाइजेशन भी होता है फ्री स्टैंडिंग पिलर। साथ साथ एक्सिस मुंडी, ये जो वर्ड है एक्सिस मुंडी, ये क्या लैटिन वर्ड है? ये क्या है? लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। क्लियर हो ये वाली बात? ये लैटिन वर्ड है जो कि क्या बताता है? सेंटर ऑफ यूनिवर्स। मतलब ये जो अशोक पिलर गाड़ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ यूनिवर्स। लिख लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें पर क्लियर रहेगी। सम ऑफ द पिलर हैव मेमोरियल इंस्क्रिप्शन ऑफ रुमिदल एंड निगलई सागर एंड अदर एडिक्टेड साची। कुछ पिलर्स है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते। कुछ में हमें क्या देखने को मिलता है? एडिक्ट्स हुआ, जैसे कि बहुत सारी चीजें। तो पिलर्स पे से तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? पिलर विथ एडिक्ट, विथ नो एडिक्ट जिसपे कोई इंस्क्रिप्शन ना हो, विथ कैपिटल, ठीक है, और विथ नो कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या हो गया? एनिमल, जिसपे क्या हो? एनिमल हो। विथ कोई जैसे लॉयन बना हो, एनिमल रखा हो। अभी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? देयर इज ऑल्सो अ पिलर विदाउट इंस्क्रिप्शन एंड द वन विद अ बुल कैपिटल एट रामापुरवा एंड द पिलर विद द लॉयन कैपिटल एट वैशाली एंड द कोसम पिलर विदाउट अ कैपिटल। देखो अब एक चीज समझो, रामापुरवा में हमें दो पिलर मिले। ठीक है, रामापुरवा में दो पिलर मिले, एक पे था बुल और एक पे था लायन। तो दोनों पे क्या थे? कैपिटल थे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लॉयन वाला था उस पर हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिली। लॉयन वाले पे इंस्क्रिप्शन नहीं मिली, सॉरी बुल वाले पे इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिली, और लॉयन वाले पे बुल वाले पे इंस्क्रिप्शन थी, सॉरी, और लॉयन वाले पे इंस्क्रिप्शन नहीं थी। क्लियर हो गई ये वाली बात? लॉयन वाले पे हमें इंस्क्रिप्शन, चलो सॉरी जस्ट अ सेकंड, रुक जाओ, कंफ्यूज हो गया था मैं। लॉयन वाले पे इंस्क्रिप्शन नहीं थी और बुल वाले पे इंस्क्रिप्शन थी। ये कुछ मिला, तो ये चीज हो गई पिलर विद इंस्क्रिप्शन, पिलर विदाउट इंस्क्रिप्शन मतलब एडिक्ट, पिलर विद कैपिटल, पिलर विदाउट कैपिटल। क्लियर है? ये लॉयन वाला कहाँ रखा है? कलकत्ता में रखा है, ध्यान रखिएगा। और ये बुल वाला जो है आज की डेट में कहाँ रखा है? राष्ट्रपति भवन में रखा है। अभी इमेज दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी। तो रामपुरवा आपका ये है इमेज में, और नगरी सागर ये है। ध्यान रखिएगा, जिन दोनों को जगह की डिस्कस की। अब देखो ये मिला है, ये वो है, देखो ये बुल वाला मिला है। क्लियर है? ये देखो ये इन्वर्टेड क्या है? लोटस है। ये अबेकस हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ये वो पिलर है जो खुदाई में क्या हुआ है? टूट गया है। ये देखो ये जो पार्ट है, देखो इसको हम क्या कहते हैं? अबेकस कहते हैं। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? अबेकस कहते हैं। या तो इसमें फ्लोरा एंड फौना यूज होगा या कुछ मोटिव्स यूज हो गए। ठीक है, और ये जो नीचे बना ये क्या हो गया? ये हमारा इन्वर्टेड लोटस हो गया। क्या हो गया? ये इन्वर्टेड लोटस हो गया। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? ये क्या हो गया? हमारा इन्वर्टेड लोटस हो गया। ये देखो बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं उस पिलर के साथ जो मिला है। ये देखो ये लॉयन वाला मिला है, ये टूट गया, तो इसको ठीक कर दिया है। ये देखो लॉयन। अब देखो ये जो है ना, ये अभी का सर्कल में नहीं है, ये स्क्वायर में, और ये इन्वर्टेड है। और ये कहाँ? ये लॉयन। ये कहाँ रखा है भाई? कलकत्ता में रखा है। वो कहाँ रखा था? वो रखा है हमारे राष्ट्रपति भवन में। ये देखो इस तरीके का, ये फ्री स्टैंडिंग है भाई। ठीक है, ये हो गया इन्वर्टेड लोटस, ये अबेकस, और ये कैपिटल। मतलब ये बनाया कैसे जाता था? चलो एक बात बताता हूँ। नीचे से ये क्या रहता था? ब्रॉड रहता था। नीचे से ये ब्रॉड रहता था, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा। ये हो गया पिलर। ठीक है, ये और मोनोलिथिक पिलर है, ध्यान रखना। ये कैसा पिलर है? मोनोलिथिक पिलर है। इधर इसमें एक ऐसा छेद सा रहता था, फिर ये आएगा क्या? ध्यान रखना, अब क्या आ जाएगा?
वो आ जाएगा अपना क्या कहते हैं इन्वर्टेड लोटस, या तुम एक कैपिटल मान लो ऐसा, इसके अंदर ये नीचे और ये इसमें सेट हो जाता था। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो यहाँ से जाके ये आपका बन जाता था ये पिलर। ये देखो ये अब विदाउट कैपिटल है, देखो वहां कैपिटल नहीं है, उसमें कैपिटल मौजूद नहीं है। अशोकन पिलर इज क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन अ फॉर्म एंड डायमेंशन। जितने भी अशोकन पिलर है सारे सेम मिले, बस उसमें किसी में एडेक्ट है, किसी में कैपिटल नहीं है। दे आर मेड ऑफ सैंड स्टोन कोलराइज ऑफ चुनार। चुनार कहाँ है? मिर्जापुर के पास एक यूपी में जगह, वहां क्या मिलता है हमें? ग्रे सैंड स्टोन मिलता है। इसके बने हुए हैं ये सारे क्या पिलर्स। दे आर कंसिडर्ड टू बी मोनोलिथिक। क्या ये? मोनोलिथिक है। द पिलर है अल्क्रिज पॉलिश सरफेस, बहुत ज्यादा प्योर पॉलिश सरफेस है। दे डू नॉट हैव अ बेस एंड अ प्लेन स्मूथ सर्कुलर शाफ्ट टेम्पर स्लाइटली एंड अपवर्ड्स टू द हाइट ऑफ 12 to 40 मीटर्स। क्या है भैया? नीचे से पहली चीज तो मोनोलिथिक है, ऐसे है टेम्पर्ड शेप में, नीचे से चौड़े, ऊपर जाके क्या हो गए? सकरे हो गए। क्लियर हुई? उनमें क्या होगा? ये ऐसा छेद सा कर दिया, फिर क्या बताया? इन्वर्टेड लोटस बनाया गया। अब थोड़ी डायग्राम खराब है मेरा, इधर ऐसा एक पिल दे दिया कि इसमें रख देंगे तो वो सेट हो जाएगा। क्लियर है? इसके ऊपर क्या बना दिया गया? अबेकस बना दिया गया, और अबेकस के ऊपर एक एनिमल बैठा दिया गया और इसको ऐसा कर दिया गया सेट। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात? एक बार कोशिश करता हूँ अगर ये मूव हो जाए तो। ठीक है, इसके ऊपर अबेकस के ऊपर क्या बैठा दिया गया? एनिमल। तो इस तरीके का क्या बनाया जाता था? ये वो बनाया जाता था पिलर। अब इसे क्या कहते थे हम? श्राफ्ट कहते थे। इसे क्या कहते थे? श्राफ्ट कहते थे। ध्यान रखना, ये आपका क्या हो गया? ये इन्वर्टेड लोटस हो गया, ये अबेकस हो गया और ये कैपिटल हो गया, इस तरीके से। और मोनोलिथिक रहता था। क्राउन एनिमल कौन कौन से रहे अशोक के टाइम पे? मेन क्राउन एनिमल्स कौन कौन से रहे मेल? याद रखना, बुल, लायन एंड एलिफेंट। ये कुछ एनिमल्स इंपॉर्टेंट क्राउन एनिमल्स रहे किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? तो द cylindrical bolt joins the top of the shaft, the capital and stone carved on the shape on an inverted lotus, अब बेल कैपिटल। अभी वो डायग्राम बनाया था ना, देखो ये वाला, ये देखो ये बना दिया गया, ये इन्वर्टेड वो है लोटस पे क्राफ्ट है, ये फिट हो जाएगा अंदर जाके इसके, और ये सारा सेट हो जाएगा। On the top of this abacus, a platform which support the crowning animal and animals. The abacus is square and plain in early pillar. Initial starting में अशोक के, जब अशोक का अपने पिलर लगा रहा था तो हमें उसमें क्या मिलते? स्क्वायर मिलते। बाद में क्या हो गए? सर्कुलर हो गए, और उन पे डिजाइनिंग डाल दी, क्रेव्ड वंस बना दिए। तो इस तरीके के हमें क्या देखने को मिले? अबेकस। अबेकस भी दो प्रकार के। अबेकस क्या होगा समझ गए ना? जिसके ऊपर क्या सेट रहेगा? क्या वो क्राउन एनिमल या कैपिटल रहेगा। ऑल द पार्ट ऑफ द पिलर आर क्रेव्ड इन अ राउंड, और पूरे जो पिलर का पार्ट है वो कैसा रहता था? राउंड शेप में रहता था, कोई नया नहीं रहता था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स की, मतलब इंपॉर्टेंट एडिक्ट या पिलर्स की बात कर ले तो पिलर एडिक्ट 6 में धम्मा पॉलिसी है। पिलर एडिक्ट 7 में वर्क डन बाय अशोक फॉर धम्मा पॉलिसी। रुमिधन पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक विजिटेड लुम्बिनी, एग्जेप्शन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स। नलाई सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में इट मेंशन दैट अशोक इंक्रीज द हाइट ऑफ द स्तूपा ऑफ बुद्धा ऑफ कोनकमन टू द डबल साइज। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी, पर कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स और पिलर तुम्हें ध्यान रहने चाहिए अशोक के। जैसे मेजर रॉक एडिक्ट 7, रिक्वेस्ट द टॉलरेंस ऑफ ऑल रीजन, वो भैया कह रहा है सब टॉलरेंट रहो सारे धर्मों के लिए। 13 में क्या कह रहा है? अशोक विक्ट्री ओवर कलिंग, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मस्की माइनर रॉक एडिक्ट 1, रेफर अशोकन देवम प्रिया, देवम प्रिया। तो ये कुछ मस्की, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट है अशोक के, जो आपको याद रखने। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द पिलर्स, व्हाट आर द रॉक एडिक्ट्स। दोनों सेम है, पर मेजर में ज्यादा है रॉक एडिक्ट, माइनर में कम लिखा हुआ है। एडिक्ट मतलब इंस्क्रिप्शन, और विदाउट एडिक्ट मतलब उसमें कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है। अब आ जाओ मोटिव एसोसिएटेड विद द पिलर। पिलर से मोटिव एसोसिएटेड, द मोटिव एसोसिएटेड विद द पिलर, अशोकन पिलर हैव रिच एंड वेराइड सिंबलाइजेशन व्हिच runs in the many different Indian tradition।
अलग अलग इंडियन ट्रेडिशन ने उसे अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश की है। जैसे कि बुद्धिज्म ने उसे बुद्धा की लाइफ से जोड़ने की, ब्राह्मणिज्म जैनिज्म ने उसको क्या बोला है कि कुछ और विस्तार है दूसरे मोटिव से। क्लियर है ये वाली बात। पर आप सभी को पता है कि अशोक ने अपने अंतिम जीवन में बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था अपने समय में, तो मैक्सिमम बात क्या होती है, बुद्धिज्म की बात सही हो जाती है। अ पार्ट ऑफ फ्लोरा डिजाइन सच ऑफ लोटस एंड हनीसकल्स द कैपिटल हैव अदर मोस्टली एनिमल मोटिव। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा भाई, लोटस मिलेगा, हनी सकल्स के पत्ते मिल जाएंगे, फ्लोरा डिजाइन मिल जाएगा, पर मैक्सिमम जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, एनिमल मोटिव भी देखने को मिलेगा। काय पे, लोअर पार्ट अबेकस में। अभी इमेज दिखा होगा तो सारी चीजें तो मैं क्लियर हो जाएगी, वेट करो बस। ठीक है, अब बात करते हैं लायन, जो कि कैपिटल एनिमल है, फाउंड ऑन द कैपिटल्स ऑफ वैशाली, लोरिया, नंदनगढ़ एंड वन ऑफ द रामपुरवा पिलर। कहां में मिला, इन 4 जगह। क्वाड्रिपल लायन मतलब 4 फेस लायन, 4 फेस लायन, चारों दिशा में लायन देख रहे हैं। ये कहां मिला, क्वाड्रिपल लायन ऑन द सांची एंड सारनाथ कैपिटल एंड अ बुल वन ऑफ द रामपुरवा पिलर। क्लियर हो गई ये वाली बात। क्वाड्रिपल लायन, अभी इमेज दिखा देता हूं तो मैं क्लियर हो जाएगी। ये इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिपल लायन कहा जाता है, जो हमने अपने काय में लिया, हमारा नेशनल, आप सभी को पता है। ये हो गया इन्वर्टेड, क्या हो गया हमारा, इन्वर्टेड लोटस। ये हो गया हमारा अबेकस, जिसमें आप देख रहे हो एनिमल देखे हो, एक जगह बुल मिलेगा, एलिफेंट, हॉर्स, ऐसे एनिमल देखने को मिल जाएंगे। है ना। अब जैसे सांची वाले में हमें क्या देखने को नहीं मिला, धर्म चक्र देखने को नहीं मिला। धर्म चक्र ऐसा जो अशोक बनाया करता था वो हमें देखने को नहीं मिला। क्लियर है ये वाली बात। बट हमें लॉयंस देखने को मिले हैं। अब ये लॉयंस किसके सिंबल है, द लॉयन इज अ सोलर सिंबल। सोलर सिंबल मतलब सन, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है इन मेनी एंशिएंट ट्रेडिशन, बट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन द बुद्धा इज रेफर्ड टू बी द साक्य सिम्मा, लॉयन अमंग द शाक्य। अब देखो, आपने कई राजपूत ट्रेडिशन में, कई सूर्यवंशी ट्रेडिशन में देखा होगा कि ऐसे सूर्य भगवान है, उनके बीच में ऐसा शेर टाइप बना देते हैं, ठीक है, शेर टाइप बना देते हैं, और ऐसा इस तरीके का तो हमें सिंबल देखने मिला है, मतलब सोलर सिंबल है। सन का सिंबल है लायन। बाकी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से बुद्ध को क्या बोला जाता था, शाक्यों के बीच में एक लायन है, तो इससे भी ये रिलेट किया जाता है। ठीक है, हु वर्शिप्शन, सोलर सिंबल का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की पूजा करता हो, सूर्यवंशी ट्रेडिशंस में। ये देख लो, ठीक है, एक साइड आपको बुल मिलेगा, एक साइड लॉयन मिलेगा, एक साइड एलिफेंट मिल जाएगा और एक साइड हॉर्स मिल जाएगा। ये देखो, अब इसमें देख रहा हूं, इसमें कोई मोटिव नहीं बना, ये स्क्वायर में है, से भी अबेकस हो गया, ये इन्वर्टेड वो हो गया लोटस, और ये कैपिटल। ठीक है, ये कुछ देख रहे हो, ये हमें मिला है। ये देखो, यहां देखो, यहां चेंजेस है थोड़े थोड़े। ये क्वाड्रिपल 4 लाइंस वाला क्वाड्रिपल है। ये देखो, अब ये धर्म चक्र बना और एनिमल बने हैं क्वाड्रिपल। हमने इसको हटा दिया है, इसको हटा के क्या ले लिया, इतने को अपने में इंडियन नेशनल एनवलप में ले लिया है। Elephant, an elephant capital was found at the Sankissa. It symbolized the birth of Buddha. Clear हो गई ये वाली बात। Bull, a bull on one of the Rampurva pillar has been founded. The bull is a fertility symbol in many ancient culture and can be also taken to the representation the asterism of Rishabh under which the Buddha was born. अब देखो, बुल भी है और एलिफेंट है। एलिफेंट तो बर्थ ऑफ बुद्धा से, बुल इंडियन कल्चर में बहुत जगह फर्टिलिटी का सिंबल माना गया है, और ऋषभ के अंदर बुद्धा का जो बॉर्न हुआ था उससे भी इसे क्या किया जाता है, रिगार्ड किया जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये देखो, ये एलिफेंट है, ये देखो, ये फ्लावर्स वगैरह बने, इसमें एनिमल्स नहीं है। अभी देखो, इधर भी फ्लावर्स वगैरह, कोई एनिमल्स मौजूद नहीं है। अब स्पोक्ड व्हील, द सारनाथ कैपिटल आर सुमित बाय द स्पोक्ड व्हील। सारनाथ कैपिटल में हमें क्या देखने मिला, स्पोक्ड व्हील्स देखने को मिले। साथ साथ
बुल और धर्म चक्र भी हमें देखने को मिला है। क्लियर है ये वाली बात? व्हील्स ऑन द कैपिटल आर इंटरप्रेटेड एज द धर्म चक्र, द व्हील ऑफ धर्मा रिप्रेजेंटिंग द बुद्धा फर्स्ट सेरेमन। और ये धर्म चक्र क्यों बनाया गया? बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन से जोड़ के। कंसीडर्ड टुगेदर ऑल द सिंबल्स associated with the Ashokan pillar had a special Buddhist significance, but they also blended into the wider fabric of cultural meaning। ये एसोसिएटेड किए गए हैं बुद्धा से, पर इसके अलावा भी वाइड फैब्रिक कल्चरल मीनिंग रहा है, अलग अलग चीजों के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्या कि लायन कैपिटल एट सारनाथ, क्योंकि इसकी हमें अलग से बात करनी पड़ेगी। दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर्स from the modern period, built by the commemoration of the first sermon of a dharma chakra parivartan by Buddha at Sarnath। The capital was built by Ashok। ये जो बनाया गया है अशोक के द्वारा बिल्ड बनाया गया। क्यों बनाया गया था? धर्म चक्र परिवर्तन को वो करने, याद करने के लिए, याद के लिए। द कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट पार्ट, 5 कंपोनेंट पार्ट से ये बनता है कैपिटल। अब एक चीज याद रखना, बुद्धिज्म जहां जहां फैला वहां वहां आपको ऐसे पिलर वगैरह मिलेंगे, स्तूप वगैरह मिलेंगे। जैसे कि इसमें कहा 5 कंपोनेंट कौन कौन से? बुल, एलिफेंट, हॉर्स एंड लायन, और साथ में एक है धर्म चक्र। ये 5 कंपोनेंट है। ये बुल हो गया, इधर एलिफेंट होगा, उधर हॉर्स, इधर ऐसे करके। द शाफ्ट विच इज ब्रोकन इन मैनी पार्ट्स नाउ इज अ लोटस बेल बेस। अब शाफ्ट मतलब समझ गया, अभी बताया था शाफ्ट ये है, ये अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है। ड्रम ऑन द बेल बेस विथ विच 4 एनिमल प्रोड्यूस। एक क्या है इस पे? इन्वर्टेड ऐसी बेल टाइप है जो इधर आके ऐसी फिक्स हो जाती है। फिर इसके ऊपर क्या रहेगा? अबेकस रहेगा, इसके ऊपर कैपिटल रहेगा। ये आपका बन गया क्या? पिलर अशोक का। क्लियर हो गई ये वाली बात? ड्रम ऑन द बेल बेस विच 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, द फिगर ऑफ 4 lion and dharma chakra, the crowning element dharma chakra are large wheel which wheel was also a part of this pillar। धर्म चक्र भी इसका पिलर, इसमें धर्म चक्र एनिमल बने और इधर क्राउनिंग एनिमल बैठा है। इस तरीके से अशोक के पिलर तैयार होते थे। ये देख लो, आप अच्छे से देख लो। द कैपिटल विदाउट क्राउनिंग व्हील and the lotus base has been adopted as the national envelope of independent India। नेशनल एनवेलप इसे चुना गया था बिना क्राउनिंग व्हील और लोटस बेस की। क्राउनिंग व्हील क्या होगा? देखो अभी दिखाता हूँ। ये देख रहा है, ये हो गया क्राउनिंग व्हील। ये इसके बिना क्या ले लिया? इतने पार्ट को हमने क्या ले लिया? हमारा नेशनल एनवेलप ले लिया। क्राउनिंग व्हील और इन्वर्टेड लोटस को हमने हटा दिया। अब आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आर स्तूपास। व्हाट आर द स्तूपास? स्तूपास मतलब ये दफन करने की प्रक्रिया है कि दफन करा जाता है लोगों को और उसमें याद रखा जाता है। साथ साथ ये बहुत सारे इंडियन कल्चर में, ये कब से चल रहा है इंडिया में? वैदिक पीरियड से चल रहा है। ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्तूपा ओरिजिनली फन्नम माउंट्स वाज कॉमनली ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। पर इसको किसने यूज करा? बुद्धिज्म ने अपने लिए अच्छे से यूज करा। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा दफन कर दिया, उसके ऊपर ऐसी घास उग गई, अब उसे याद रखा जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर वैदिक लोग जला रहे थे लोगों को, पर इसको भी वो क्या किया करते थे? फॉलो किया करते थे। तो इसको हमने क्या कह दिया? स्तूपा कह दिया। क्लियर हो गई ये वाली बात? इससे हमने क्या कह दिया? स्तूपा। और स्तूपा ने पीक बनाने में पीक कब पकड़ा? तो ये पकड़ा है भाई बुद्धिज्म ने। कब पकड़ा है? बुद्धिज्म में इसने पीक पकड़ा है, ऑन द पीक। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्तूपा बिकेम द ऑब्जेक्शन ऑफ वनरेशन एंड वर्शिप। किसमें? बुद्धिज्म में वनरेशन, याद और पूजा के लिए एक स्थान के तौर पे से यूज किया जाने लगा। द स्तूपा वाइडली बिकेम द एम्बलम ऑफ बुद्धा धर्म एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े तो बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया क्या? आप बोलोगे स्तूपास। क्लियर है ये वाली बात सभी को? The Ashok sovereignty marked a significant juncture in the history of Buddhist stupas and architecture। अशोक ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि अशोक ने इसको क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था। Some of the place the famous stupas age are given।
अब जैसे वैशाली और पिपरावा, वैशाली और पिपरावा ओल्ड मड स्तूपा वेयर रीबिल्ट एंड एनलार्ज्ड विद ब्रिक्स। याद रखना ये सबसे पुराने स्तूप है, ठीक है। वैशाली का याद रखना अशोक के द्वारा बनाया गया और बाकी दूसरे राजाओं के द्वारा इसे मॉडिफाइड किया गया। पिपरावा का सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्ड मड स्तूप है। ये हमारा पिपरावा हो गया, ये हमारा वैशाली होगा। ध्यान रखना आप थोड़ा मैपिंग से भी, ये वो स्तूप है जो अशोक ने बनाया। पहले ऐसा रहा होगा, समय के साथ क्या हो गया, ये टूटता गया तो ऐसा बचा। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को। अब सारनाथ में भी धार्मिक स्तूप है, सारनाथ में भी। अब सारनाथ का स्तूप जो है देखो मॉडर्न पीरियड के साथ रिलेट नहीं होता। यहां से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ चेंज का। मॉडर्न से रिलेट है, पोस्ट मॉडर्न से रिलेट है, गुप्ता से भी रिलेट है और पोस्ट गुप्ता से भी रिलेट है। तो ये प्रोसेस ऑफ चेंज देखना है हमें स्तूप बनने में। तो जब अशोक ने बनवाया होगा तो कैसा बनवाया होगा, ईंटों का, मिट्टी के। फिर इसके ऊपर सांची स्तूप के ऊपर सारनाथ ऐसी बाउंड्री वगैरह कर दी गई। तो ये अलग अलग राजाओं ने करी है, तो उन्हीं के समय पे हम उन सबको पढ़ेंगे। द धमेक स्तूप इज सेट द मार्क ऑफ द स्पॉट ऑफ ऋषिपट्टनम विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज वेयर द ऋषि अराइव्ड, ठीक है। वेयर बुद्धा गेव द फर्स्ट सेरेमन टू द फर्स्ट 5 ब्राह्मण इन ब्राह्मण डिसिपल्स आफ्टर द अटेनिंग एनलाइटमेंट। ये जो धार्मिक स्तूप है सारनाथ में, किसको रिप्रेजेंट करता है कि बुद्ध को जब एनलाइटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने जो 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था, ये उस चीज को क्या करता है, नोटिफाइड करता है। ये देखो ये वो स्तूप है, कहाँ का, धार्मिक स्तूप। देख लो ये वो धार्मिक स्तूप है जो कि किसके द्वारा, किसके टाइम का है, अशोक के टाइम पर। फिर ये मोनेस्ट्री वगैरह प्रॉपर सारा सेटलमेंट हमें देखने को मिला है। अब तक्षशिला का, धर्मराजी का, द धर्मराजी का स्तूप इन तक्षशिला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2nd century C, पार्ट ऑफ द 8 shrines built in 3rd century BC by the emperor अशोक। याद रखना किसके द्वारा ये बनाया गया है, अशोक के द्वारा बनाया गया तक्षशिला का। बहुत अच्छे से, मतलब धर्म कब से, ये क्या दिखाता हमें, बुद्धा के टाइम से कब तक, गुप्ता पीरियड तक। ये हमें स्तूप्स के बारे में बताता है, ठीक है। क्या क्या बताता है, राइज ऑफ बुद्धिज्म टू द फॉल ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि गुप्ता पीरियड में क्या हो गया था, फॉल ऑफ बुद्धिज्म हो चुका था। तो ये इस ट्रांजिशन के बारे में हमें धर्मराजी का स्तूप बताता है। किसके द्वारा एग्जीबिट हुआ है, सर जॉन मार्शल। द धर्मराजी का गिव अस द इनसाइट इनटू द राइज एंड द फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन द तक्षशिला। तक्षशिला वाले एरिया में राइज से फॉल के बीच में हमें बताता है, मतलब बुद्ध के टाइम से लेके गुप्ता पीरियड की चीजें ये बताता है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है, भोपाल के पास है हमारे एमपी में। द ब्रिक्स कोर ऑफ द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वॉज बिल्ड बाय अशोक टाइम। जैसे कि ये स्तूप है और ये ईंटों का बना, ये किसने बनाया, ये अशोक के टाइम पे बनाया। ध्यान रखना है किसके टाइम पे बना है, अशोक के टाइम पे। अब ये देखो धम्म विजय स्तूप है, ये अब तो टूट गया, गड़बड़, ठीक है। ये हो गया सांची स्तूप। अब देखो ये अशोक ने नहीं बनवाया, ये हम आने वाली, ये किसने बनाया, ये फेंसिंग किसने करी, ये पत्थर का किसने रखवाया, ये आने वाले राजाओं के टाइम समझेगा और स्तूप को भी अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी इतना जान लो मॉडर्न पीरियड में ऐसा स्तूप होता था। ये जो कवरिंग आई है ये किस राजा के पीरियड में आई है, किसने इधर फेंसिंग वगैरह बनाई थी और 4 एंट्री डोर्स होते थे उधर डोर पे, ये तोरण वगैरह लगाए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये वाली बात। The stupa was about 6 feet in diameter. At the base was a low dome mount on the low cylindrical drum. Low dome mount भैया छोटा माउंट, अब तो ऊंचा है, और cylindrical भी कम है। It was surrounded by a wooden fence. इसके आसपास क्या रहता था, wooden fence, and had the entrance of 4 cardinal. 4 साइड से इसकी एंट्रेंस रहती थी। ऐसा कुछ ये स्तूप था। In the 2nd century BC, this स्तूप was encased in a stone and other additional were made over the next few centuries। और इसके ऊपर ऐसे एक पत्थर का जो सेट किया, जो आज की डेट में आपको देखने को मिलता है। इधर आपको स्टोन फेंसिंग देखने को मिल गई, इधर आपको गेट पे गेटवेज देखने मिल गए। ये किस राजा ने किस टाइम बनाया, तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। The great स्तूप of Sanchi was built with the bricks during the time of Ashok and later stone by many new addition were made। अशोक ने कैसे बनाया था, ईंटों से बनाया था, पत्थरों से बनाने के लिए बाद के राजाओं ने बनाया और उसमें नई नई चीजें ऐड करते गए। डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इन स्तूप। अब डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इन स्तूप तो मैं वो समझाता हूं क्या कहते हैं
क्या कहते हैं उसे हम, प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, तो डिपिक्ट क्या करता है मौर्य में, मॉडर्न टाइम में ये पता चलता है हमें क्या था, बुद्धिज्म की क्या थी भाई, बुद्धिज्म की पीक थी, ये तो हमें पता चल गया, बुद्धिज्म की पीक थी। बुद्धिज्म के किस सेक्ट की पीक थी, तो ये भी पता चल गया हमें, हीनयान की पीक थी। हीनयान की कैसे पता चला, क्योंकि सिंबल्स का ज्यादा यूज हो रहा है बशर्ते इमेज के, इमेज तो रिलेट हो जाती है महायान से, मतलब हीनयान का इस समय क्या चल रहा था, पीक चल रहा था। क्लियर हो गई। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ बुद्धा डिपिक्टिंग द सिंबॉलिकल थ्रू द फुटप्रिंट, स्तूपा, लोटस थ्रोन एंड चक्र, इस तरीके से इनको शो किया जा रहा था। क्लियर है ये वाली बात। साथ साथ ग्रेजुअली नरेटिव बिकम अ पार्ट, thus the events of the life of Buddha, the Jataka stories etc. were depicted on the railing and the torans of the stupa. तोरण और रेलिंग पे जातक स्टोरी, उनके जन्म, कितने जन्म हुए, 540, 560, ये सारी चीजें क्या करी गई है, डिपिक्ट करी गई है। साथ साथ द मेन इवेंट एसोसिएटेड विद द बुद्धा लाइफ विच वे आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड वेयर इवेंट रिलेटेड टू द बर्थ, रिनंशिएशन, एनलाइटमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सेरेमन एंड महापरिनिर्वाण। मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, घर कब छोड़ा उन्होंने, ज्ञान कब लिया, पहला उपदेश कब दिया, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, इन सारी चीजों से क्या रहा है, ये सीधे रिलेट रही है। साथ साथ अमंग द जातका स्टोरीज दैट आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन चंदंत जातका, रूरी जातका, शिबी जातक, विदुर जातक, वस्त्रन जातक एंड समय जातक, ये सारी जातक की बुक है जिसमें अलग अलग स्टोरी लिखी गई है, कितने 400 जन्म हुए, 500 जन्म हुए, किसके, बुद्धा के। अब यहां से पिलर खत्म होता है, अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इंडिया में केव या रॉक कट केव आर्किटेक्चर की शुरुआत कब से होती है, तो याद रखना मॉडर्न पीरियड से शुरुआत होती है। कहां से पीरियड से चालू होती है, मॉडर्न पीरियड से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि अभी फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स नहीं बनाए जा रहे हैं भारत में। तो द मॉडर्न पीरियड सॉ द इंसिपेंट फेज ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। किस समय हुई है रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत, मॉडर्न पीरियड में। कहां से, द बारबर और नागार्जुना हिल्स कंटेन सेवरल केव ऑफ मॉडर्न टाइम। बहुत सारी केव्स हमें मॉडर्न टाइप की मिलती है इन सारी लोकेशंस पे। 3 केव्स इन बारबरा हिल्स हैव depictive inscription on Ashok and 3 in Nagarjuna hills have the inscription of his son Dashrath। हमें बाबरा हिल्स पे किसकी डिपिक्शन मिलती है, इंस्क्रिप्शन अशोक की, और अर्जुनी पे किसके, दशरथ की हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल जाती है। अभी दिखा देता हूँ तुम्हें इमेज, ये बाबरा केव है, देखो ये पहाड़ है भैया चिकना, और इधर से काट के इधर रेसिडेंशियल बना दिया गया। ये देखो ये नागार्जुना केव है जहाँ अंदर रहने के। तो केव आर्किटेक्चर की शुरुआत कहाँ से होती है, रॉक कट मॉडर्न पीरियड से होती है। द केव हैव सिंपल प्लेन विथ हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। एग्जाम्पल लोमस ऋषि केव और बाबरा हिल्स गेव द doorway modeled bend and relief carving. The upper one has the lattice work design. The lower one has the fine carved frieze showing elephant approaching the stupa. Elephant दिखा है। अब लेटेक्स वर्क डिजाइन क्या होती है, ऐसे आप क्रॉस कर दो। अभी इमेज दिखा के क्लियर कर दो, ये लेटेक्स डिजाइन मानी जाती है। क्लियर है ये वाली बात। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस ये हो गई लेटेक्स डिजाइन। ये एलिफेंट है जो केव्स की ओर जा रहा है। इस साइड आपको क्रोकोडाइल, आपने साइड व्यू नहीं है तो क्रोकोडाइल नहीं दिख रहा है, बाकी पॉलिश्ड है, प्लेन है। ये देखो बाबर केव्स की, आप नियरेस्ट से देख लो। क्लियर है ये वाली बात। अब द बोथ द एंड है फ्रीजेस द मकर अ मिथिकल क्रोकोडाइल। इधर जो है, अब ये साइड ऐसा तो है नहीं, इधर अंदर साइड क्या है, मिथिकल क्रोकोडाइल बनाए गए हैं। These caves were dedicated by Ashoka and Dasarath to the आजीविकास। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केव्स किसको डेडिकेट करी गई है, आजीविकास को, जो कि क्या है, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे 64 सेक्ट थे इंडिया में, जिनमें से कौन कौन से फेमस हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविकास। ये 3 सेक्ट बहुत ज्यादा फेमस हुए, और ये सारी केव्स किसके लिए डेडिकेट करी गई थी, आजीविकास के लिए। अब फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न आर्ट। अब हमें ये समझना है, देखो अशोक के जो एडिक्ट्स और पिलर है, ये इसका आइडिया उसने कहां से लिया, पर्शियन से लिया, पर्शिया से लिया, ध्यान रखना, पर्शियन लोगों से लिया। सम आर्ट हिस्टोरियंस हैव एम्फेसिस फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली ऑफ पर्शियन
एक्मिनियन इन्फ्लुएंस कोर्ट आर्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। सच बात हो सकता है, क्योंकि पर्शिया में मोनोलिथ ये अपना पिलर्स वाला वगैरह बनाना वहीं से अशोक ने सीखा होगा। प्रोक्लेमिनेशन इंस्क्राइब बाय अशोकन वेयर इन्फ्लुएंस बाय एक्मिनियन स्टाइल। जिस हिसाब से अशोक अपने आदेश वगैरह लिखवाता था तो वहां से पता चला आदेश कैसे होते थे, हमेशा पर्शियन में। और कैसी बात होती थी, थर्ड पर्सन से चालू होती थी, सेकंड पे जाती थी, फिर फर्स्ट पे पहुंचती थी। जैसे वो ऐसा कहते थे, ठीक है, तुम ऐसा करो और मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, क्लियर हुई, मैं कहता हूं तुम ऐसा करो, तो थर्ड से किस हो जाती थी, फर्स्ट। वो ऐसा कहते थे तुम ऐसा करो और मैं कहता हूं तुम ऐसा करो। क्लियर हो गई ये वाली बात। इस तरीके से इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड रहती थी। जैसे कि ये देखो, अब ये देख रहे हो, ये बेस है, पर मॉर्रेंस में बेस मौजूद नहीं है। मॉर्रेंस कैसा है, मोनोलिथिक है। ये देखो, ये सरेंडिकल नहीं है, ठीक है, पर अबेकस है, सेम ऐसा ही है, पॉलिश्ड है। और ये मिथिकल एनिमल्स है, जैसे लॉयन को पंख लगा दिए। अब देखो, ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसा है अबेकस, ठीक है, क्या अबेकस नहीं, इसे क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड लोटस। पर इंडिया अशोक का कैसा था, ऐसा बल्जी टाइप था, बल्जी टाइप था। ये बल्जी टाइप वो नहीं है इन्वर्टेड लोटस। ये डिफरेंस है किसमें, अशोक और उनमें। ये देखो, कभी कभी हमें क्या है, इन्वर्टेड लोटस हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, हमें इनके नीचे वाले हिस्से में भी देखने मिल जाता है और ऊपर वाले हिस्से में भी देखने मिलता है। पर अशोक के में हमें सीधा ऐसा मोनोलिथिक देखने को मिलता है। फिर इधर क्या रहता था इनका, अशोक का अबेकस रहता था, इन्वर्टेड लोटस, फिर इधर अबेकस, फिर एनिमल। क्लियर है ये वाली बात। तो ये कुछ अलग अलग डिफरेंस और सिमिलरिटीज भी है अशोक के और इनके में। ये देखो, अब अशोक का अकेला स्टैंडिंग है, देख रहे हो, ये मोनोलिथिक है, इधर कुछ बेस नहीं है। ये अबेकस देखो, थोड़ा सा तुम्हें बल्जी दिख रहा है, उनका बल्जी अबेकस नहीं था। The inscription of both kings began from third person and then moved to the fourth person. वो ऐसा कहते थे, तुम ऐसा करो और मैं ऐसा कहता हूं करने को, तो इस तरीके से बनाया जाता था। What Dipi and Lipi occurs in the inscription of Darius as well as अशोक। दिपी और लिपि वर्ड का पर्शियन में और अशोक के इसमें बार बार यूज हुआ है। The foreign influence is seen in the polished surface of the Ashokan pillar and the animal motif। जो अशोकन पिलर इतना पॉलिश्ड है और साथ साथ क्या है, एनिमल मोटिव से, ये भी हमें देखने को मिले किसमें, अशोक के में। बोथ अशोकन कॉलम्स एंड एक्मिनियम पिलर यूज्ड अ पॉलिश्ड स्टोन, बोथ हैव सर्टेन कॉमन स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस। जैसे कि अशोक ने भी बल्जी लोटस का यूज किया है और एक्मिनियन ने भी लोटस का यूज किया है। हाउएवर हिस्टोरियंस हैव सम ड्रॉन अटेंशन to the many difference between the modern and the Persian art. Achaemenid pillar, which had too many component part, making them complex and complicated, were generally the part of large architecture scheme। देखो, अशोक का कैसा था, ये मोनोलिथिक था, पर इनका क्या था, पहले ये एक स्टोन रहेगा, फिर दूसरा रहेगा, फिर तीसरा रहेगा, फिर चौथा। ये मोनोलिथिक नहीं रहता था, तो ये डिफरेंस है। पर्शिया में मोनोलिथिक नहीं पिलर रहते थे और अशोक के क्या रहते थे, मोनोलिथिक पिलर रहते थे। while अशोकन कॉलम were intended to produce effect of free standing monument। और ये क्या रहता था, फ्री स्टैंडिंग, सीधे गड़ा रहता था, पर सीधा ये जमीन के अंदर रहता था। पर इधर क्या रहता था, इसका एक बेस रहता था, बेस के ऊपर बनाते थे ये। तो ये डिफरेंस था किसमें, अशोक और पर्शियन में। साथ साथ सिंपल मोर हार्मनीस। अब अशोक का जो शो कर रहा है फ्री स्टैंडिंग, वो क्या बता रहा है, नोशन ऑफ एग्जीक्यूशन सिंबलाइज ग्रेट स्टेबिलिटी, डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। अशोक के पिलर ये चीज शो कर रहे थे। The Persian pillars stand on the base either shaped like a bell or plane of rectangular or circular block। या तो वो ऐसे इन्वर्टेड लोटस पे या स्क्वायर पे या ऐसे सर्कुलर ब्लॉक पे स्टैंड रहते थे। पर अशोक का क्या रहता था, सीधे जमीन में ही गाड़ा जाता था। ऑन द अदर हैंड द मॉडर्न पिलर, द इन्वर्टेड लोटस अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द श्राफ्ट। इन्वर्टेड लोटस जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन्वर्टेड लोटस हमें देखने को मिलता है कहाँ पे। अब मेरी देखो डायग्राम थोड़ा खराब है, डायग्राम थोड़ा, ये इन्वर्टेड लोटस ऐसा कुछ रहता था जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता था, टॉप पे देखने को मिलता था, किसके, अशोकन पिलर के। पर हमें हमें ये नीचे भी देखने मिला है। क्लियर है, किस में देखने मिला है, एक्मिनियन में। ठीक है, ये अशोकन हो गया और इधर ही नीचे लोटस आ जाएगा
तो ये हमें एक्मीनियन पर्शियन रूलर में भी देखने को मिल गया है। द पिलर्स ऑफ कुमारा हिल्स डू नॉट हैव कैपिटल वेयर एज थोस पेरिसिपोलस हैव द एलोबरेटेड वन। इंडिया में कुमारा हिल में हमें कोई भी कैपिटल देखने नहीं मिला, पर पेरिफोलस में हमें कैपिटल देखने को मिला है। द शेप ऑफ द ऑर्नामेंट्स ऑफ द मॉर्रेल लोटस आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्शियन वन। द बल्जी टिपिकल ऑफ द फॉर्मल बिगिन टू द एब्सेंट इन द लेटर। इंडिया में क्या मॉर्रेंस में था बल्जीनेस लोटस में इन्वर्टेड लोटस में, और पर्शियन में इन्वर्टेड लोटस में बल्जीनेस नहीं रहता था। द मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर हैव अ रफ सरफेस वाइल द मॉर्रेन पिलर आर स्मूथर। जो सरफेस रहता था पिलर का वो रफ रहता था पर्शियन में, और मॉर्रेंस में क्या रहता था, स्मूथ रहता था, शाइनी और ग्लॉसी टाइप ऐसा रहता था। द मॉर्रेन अबेकस वॉज इंडिपेंडेंट एनिमल क्रेव्ड आउट इन द राउंड क्राउनिंग ऑफ द पिलर आर एब्सेंट इन द पर्शियन पिलर डिजाइन। इंडिया में क्या अबेकस रहता था राउंड में, और वहां अबेकस एब्सेंट रहता था जिसमें मोटिव वगैरह भी बनाए जाते थे। द एक्मेनियन शाफ्ट आर बिल्ड ऑफ सेपरेट segments of the stone aggregated one above the other which is the work of mention। mention क्या होता है भैया, mention याद रखना लिखना, बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल करके ऐसे स्टोन अलग अलग स्टोन का यूज करके इनने क्या बनाया था, अपना पिलर बनाया था। पर मॉर्रेंस का क्या रहता था, मोनोलिथिक, एक ही पत्थर का रहता था। द शाफ्ट ऑफ मॉर्रेन पिलर इज मोनोलिथिक विच pretend to the character of the work of the skilled वुड क्रेवर्स एंड कारपेंटर्स। ये जो मोनोलिथिक पिलर बनाए गए अशोक के द्वारा, ये बताते उस समय कितने ज्यादा हाई और बिल्कुल साफ सफाई से काम करने वाले राजा लोग रहा करते थे। अब ये देखो ये जो पिलर्स है ये कौन से पिलर्स हो गए, पर्शियन की। ये देखो अशोक के तुमने देखे थे अकेला रहता था, अब ये बिल्डिंग्स है, ये है और ये स्टैंडिंग है, ये अलग अलग स्टोन यूज हुए, देखो ये अगर अच्छे से दिख रहा होगा अलग अलग। और फिर ये वो बना, अबेकस भी क्लियर नहीं है, फिर आखिरी में एनिमल बैठा दिया। तो अशोक की कम से कम स्ट्रक्चर क्लियर थे, ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे क्या है, पिलर्स है, बिल्डिंग्स है, डिजाइन है। बाकी अशोक के कैसे रहते थे, अकेले रहते थे। अगर हम अशोक के पिलर्स को देखें अच्छे से तो अशोक के हमें कैसे दिखेंगे, ये देखो कोई कुछ है नहीं, सिंगल स्टैंडिंग है। अबेकस हो गया, इन्वर्टेड बेल हो गया, और ये एनिमल हो गया, सिंगल है। तो ये डिफरेंस है किसमें, अशोक और पर्शियन में। While there are many some similarities in a specific feature, they affect the whole is completely different। कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिससिमिलरिटी है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहा। Moreover, while having a pillar inscribed with his message on Dhamma, Ashok transformed them into the epigraphic monument in unique cultural meaning। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अशोक ने इन सबको काय में कन्वर्ट कर दिया, इंस्क्रिप्शन में। कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन में यूज करने को ले लिए क्या, ये पिलर्स। पर्शियन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। तो मेरे हिसाब से आपको पिलर और स्तूपास की स्टोरी क्लियर हो गई होगी आज के लिए। तो आने वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारा पोस्ट मॉडर्न का आर्किटेक्चर। जिसको भी ये वीडियो देखनी हो, एनसीईआरटी क्लास 6 ये भी है, और अभी लेटेस्ट सैलिस पाटीदार सर ने एक इंग्लिश का एपिसोड चालू किया, एपिसोड 1 और 2, जिसे आप ध्यान से जाके देख सकते हो, ये भी चल रही है सीरीज। तो आगे हम सभी से जुड़े रहने के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।